हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अदर ब्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा, वीडियो से पता चल गया होगा, टाइटल से भी अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। और सवात के ये टनल भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि हम लोगों ने क्रॉस कर लिए, क्योंकि हम लोग कलाम से डायरेक्ट निकल चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। हम लोगों का पहले प्लान था कि हम लोग सवात में ही रुक जाते हैं, बट हमने सोचा कि कलाम में रुकने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो नेट का भी काफ़ी इशू है, और क्या कहते हैं, हम लोगों ने देख भी लिया था जो दो जगह थी। और फिर हम लोग सवात में भी इसलिए नहीं रुके क्योंकि सवात में हम लोग पहले 2 दिन स्टे कर चुके थे। और हम लोगों ने फिर इसीलिए ये सोचा कि अब रात का सफ़र है, तो रात का सफ़र 8 घंटे का है, तो हम डायरेक्ट 8 घंटे का सफ़र गुजार लेते हैं। रात में फील भी नहीं होगा, बच्चे साथ में हैं, उनको भी मुश्किल नहीं होगा। दिन में निकलेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग डायरेक्ट अब रात में ही सफ़र करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और फिर वहां जाकर भी हम लोगों ने अभी होटल डिसाइड करेंगे, वहां जाकर के होटल लेते हैं या फिर क्या करते हैं। बट रास्ता हम लोगों ने सवात का इतना मिस किया है कि आपकी सोच होगी, क्योंकि दिन में जो देखने का सवात के टनल वगैरह आते हैं वो मतलब उसकी बात ही और है। और रात में आपको फील भी नहीं होता, अंधेरा होता है साइड में सब कुछ, आपको लाइट वाइट का कोई वहां पर ऐसा इंतजाम नहीं है मोटरवे पे कि आपको नजर आ रहा हो। तो सब चीजें जो है, हम लोगों ने आते हुए भी सवात जब आए थे तब भी हम रात में ही पहुंचे थे, और जब जाने लगे तो भी हम सवात से रात में ही निकल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग वो एक चीज बहुत मिस करेंगे हमेशा, जब तक हम दोबारा सवात अगेन नहीं आते। बट हम लोगों ने यही सोचा है कि अब हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, और रास्ते में कुछ खाना पीना खा लेंगे, और बस रात में हमारा सफ़र खैर खैरियत से हम इस्लामाबाद पहुंच जाएं, क्योंकि रास्ते बहुत ब्लॉक भी थे और बच्चों ने हमें थका भी बहुत दिया था। ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद की हुदूद में। आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनको तो आइडिया हो गया होगा कि इस्लामाबाद आ चुका है। तो बस हम लोगों ने पहुंच के डिसाइड किया कि हम लोगों ने कहाँ रहना है। तो हम लोगों को ये विल्ला भाई के दोस्त का था, वो पसंद आ गया। हम लोगों ने कहा चलो हम यहीं पर स्टे करते हैं, जो भी हमने 1 या 2 दिन ही हम लोगों ने इस्लामाबाद में स्टे करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने इस्लामाबाद पहले भी देखा हुआ है। बट एक आधी जगह जो अब नहीं खुल ओपन हुई है, डायनो वैली और इस तरह की चीज़, तो वो हम लोग देखेंगे। ये हमारा 3 बेडरूम जो है अपार्टमेंट नहीं था, ये विल्ला था। विल्ला मेरे मुंह पे पता नहीं क्यों आता है, क्योंकि एक तो दुबई में रही हूँ, तो इसलिए जो भी बेंगलो देखती हूँ तो वहाँ जुबान पर यही आ जाता है कि विल्ला है। यहाँ पर जो बेंगलो थे वही थे, और ये कोई 500 यार्ड का, कोई 500 यार्ड का जो है बेंगलो था, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया, लेकिन बहुत मजे का था। अंदर से इन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था, ये डाइनिंग एरिया था इनका। और मुझे तो इनकी डाइनिंग टेबल इतनी पसंद आई थी कि मैं पिक्चर्स ले लेके पागल हो गई थी कि जब जाएंगे कराची तो हम लोग वैसी ही डाइनिंग टेबल ऑर्डर करेंगे। और ये इनके थे तीसरा रूम, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था, और लाउंज भी बहुत अच्छा था। प्रॉपरली मैंने जो है ना वो नहीं बनाया, ड्राइंग रूम की थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, और कुछ कुछ क्लिप मेरे रह गए। और ये एक तो मुझे ये जो पोर्शन होता है ना डाइनिंग टेबल का ड्राइंग रूम के साथ ही, वो बहुत पसंद है कि आपके गेस्ट आए और सेपरेट आपका डाइनिंग एरिया हो जहाँ पे आप उनको खाना शाना खिला दें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लग्जरी थोड़ा सा और लुक लगना शुरू हो जाता है, तो हमें और सबको बहुत ही पसंद आ रहा था ये विले का व्यू भी, और जो उन्होंने डेकोरेशन वगैरह की थी। ये थोड़ा सा इनका बाहर का व्यू था, लॉन वगैरह इन्होंने दिया हुआ था। और यहाँ पर ही ना हमारे हुसैन भाई भी गुम हो चुके थे। एक रात तो हुसैन भाई ने हमें तंग करके रखा हुआ था कि मिल ही नहीं रहे थे, और उसको फीवर हो गया था और वो छुप कर सो गया था, और ब्लैंकेट में नजर भी नहीं आ रहा था। और हम लोग पागल हो गए थे कि यार ये मतलब हम इस्लामाबाद पहुंच गए, ये क्या हुआ, हुसैन कहाँ चला गया। ये हमारा गेस्ट हाउस है, ये हमारा घर है, और बाहर के एरिया भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही पुरसुकून एरिया है। आई लव दिस। अभी हम जाएंगे, देखते हैं कि शक्करपड़ियाँ और यहाँ पे मुनाल जाएंगे, तो आपको वहाँ का विजिट करवाते हैं, और फिर लेट्स गो। ये जी हमारी सुबह हो चुकी थी, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने इतना कुछ किया नहीं था। और सेवर यहाँ पर है कोई
बिरयानी सेंटर, वहाँ से हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर की थी। बस बिरयानी वगैरह खाई, बहुत मज़े की थी। और हम लोगों ने अब सोचा कि चलो बच्चों को कोई पार्क वगैरह लेके चलते हैं, तो हम लोग बस पार्क ढूँढ रहे थे और ये सारा एरिया था जहाँ पे हम लोगों ने F11 में आई थिंक स्टे किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये F11 ही है, बट बहुत मज़े का एरिया बना हुआ था, बहुत पुरसुकून है इस्लामाबाद बनिस्बत लाहौर और कराची के। कराची तो आपको पता है कि क्या कहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है हम पार्क ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई पार्क मिल जाए, बट आई थिंक नहीं हम लोगों का माइंड बन रहा। और हम लोगों को यही है कि बारिश का भी मौसम बहुत हो गया था इस्लामाबाद में, ये हम साथ साथ बच्चों को चीजें दिखा रहे थे, गवर्नर हाउस और जो है यहाँ के गवर्नमेंट्स के जो भी एरिया थे वो सब। तो बच्चों ने नहीं देखा था, बच्चों के लिए काफ़ी टाइम बाद आना हुआ था, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो देख के खुश भी हो रहे थे, क्योंकि अक्सर टीवी में देखते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी उनको कि यार ये क्या है, ये क्या है। बस ये देखते-देखते शाम भी हो गई थी और मौसम कुछ इतना अजीब था कि हमें लग रहा था बारिश हो जाएगी और हमारा मोनाल जाने का या फिर डायनो वैली जाने का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाएगा। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पहुँच जाएँ। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने इस्लामाबाद और कौन-कौन सी जगह देखी हुई हैं और क्या नया इस्लामाबाद में बना है जो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए। फैसल मस्जिद भी हम लोग जाएँगे, बट आई थिंक कल जाएँगे क्योंकि आज तो शाम हो चुकी है। बस शाम का तो इस्लामाबाद में रहने का मकसद यही होता है कि यार आप मुनाल वगैरह इस साइड के एरिया को एन्जॉय कर लें। तो बस अभी हम लोग ये छोटी-सी कोई पता नहीं कौन-सी पार्क है, इसका नाम मुझे नहीं याद। इस पार्क में आए थे, बट जैसे ही हम लोग पहुँचे एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी थी इस्लामाबाद में कि हम लोग थोड़ी देर भी स्टे नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों को लग ऐसा रहा था कि इस्लामाबाद का मौसम अच्छा होगा, क्योंकि मैं जब इस्लामाबाद कराची से इस्लामाबाद पहुँची थी तो मैं इस्लामाबाद स्टे किया ही नहीं था, डायरेक्ट मरी चली गई थी। तो इतना फ़ील हुआ भी नहीं, ऐसे ही लग रहा था कि यार ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम है। लेकिन जब वापसी पे अब इस्लामाबाद आके रुकी हूँ तो पता चल रहा है कि यार इस्लामाबाद में बहुत गर्मी हो गई है। बेशक बारिश हो रही है लेकिन फिर भी मौसम जो है वो इतना ही अजीबो-गरीब है जैसा कराची का है। इतना कुछ ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। तो हम बल्कि हमें तो यहाँ पे इस्लामाबाद में ज़्यादा गर्मी लग रही थी बनिस्बत कराची के। कराची में इतनी होती नहीं है। और ये थे अक़दस भाई, मेरे साथ पिक्चर वग़ैरह बना रहे थे, क्योंकि बच्चों को बस हम बाहर से ही दिखा के लेके चले जाएँगे। क्योंकि हम लोगों ने सोचा है, डिसाइड किया है कि हाँ, हम लोग जा रहे हैं डायनो वैली, तो वो थोड़े-से हम लोग विज़िट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने मुनाल जाना है आज खाने पे या फिर हम कल का ही मुनाल का प्लान बनाते हैं। लेकिन जाने का जो रास्ता है मुनाल का भी और डायनो वैली जाने का और मुनाल जाने का, दोनों का रास्ता एक ही है। जिन्होंने नहीं देखा इस्लामाबाद और जो नहीं आए उनको लिए मैं बता दूँ कि दोनों एक ही रास्ते में पहले आता है डायनो वैली और फिर आता है मुनाल। या फिर आई थिंक मुझे नहीं पता, अभी फ़िलहाल हम जाके देखते हैं। शायद डायनो वैली, हाँ, डायनो वैली पहले आएगा, मुनाल बाद में आएगा। बट ये जो पीछे का व्यू है ना, ये इतना अमेज़िंग है ना कि इसको तो मैं इतना मिस करती हूँ जब मैं कराची चली जाती हूँ। क्योंकि मैं 2-4 दफ़ा जो है ना इस व्यू को देखा है मैंने, और मैं इस्लामाबाद आ चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा। तो मेरे लिए मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मिस ही मैं इस व्यू को कर रही होती हूँ। जिस तरह आप जहाज़ में बैठ के आप जो है ना ऊपर से देख रहे होते हैं रात की, अगर आपकी आपकी फ्लाइट हो, ये छोटी-छोटी लाइटें ब्लिंक कर रही होती हैं और आपको इतना पुरसुकून एरिया लग रहा होता है कि यार यहाँ पे बैठ के कुछ आधा 1 घंटा आप मेडिटेशन या इस तरह की चीज़ करें, अपने आप को पुरसुकून करें। तो ख़ैर इस चीज़ को तो मैं मिस बहुत ज़्यादा करती हूँ, शायद इस वज़ह से ही मुझे इस्लामाबाद अच्छा लगता है। अदरवाइज़ तो मैंने इस्लामाबाद को इतना एक्सप्लोर किया है, मुझे इतना कुछ ख़ास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत डिसेंट और बहुत सोफिस्टिकेटेड सा है इस्लामाबाद। तो हम लोग जो हैं, आपको पता है कराची के लोग रात जागने वाले लोग हैं और यहाँ पर तो जागने वाला सीन इतना कुछ ख़ास है नहीं। ख़ैर ये जो है ना, बस हम लोग रास्ता क्रॉस करे तो ये जो रास्ते आते हैं ना मुनाल और यहाँ जाने के, उफ़! ये तो जान ले लेते हैं कि ऐसा लगता है अभी गए, अभी गए, अभी गए। क्योंकि एक तो आपकी तबीयत वैसे ही मतलब नॉर्दर्न एरिया साइड से आए आए हुए होते हैं, तो तबीयत वैसे ही डाउन हो रही होती है, और ऊपर से जब आप इस एरिया में दोबारा से आ जाएँ, तो आपको ऐसे लगता है अभी मुझे वॉमिट हुई, अभी मुझे वॉमिट हुई। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही सीन था, हमें बस ऐसा लग रहा था कि हम स्ट्रेट वाले रोड पर चले जाएँ और ऐसी वाली चीज़ें देख लें। अब इतना घूम-घूम के राउंड ना हम लोग थक चुके हैं और हमें दिल जो है ना वो हमारा भारी होना शुरू हो गया था। ख़ैर हमने आना तो था ही और देखना भी था और बच्चों को भी दिखाना था, और नेट पे भी काफ़ी हम लोगों ने भी सर्च करके देखा हुआ था
कि यहाँ पर क्या ओपन नई चीज़ हुई है, तो वो यही बता रहे थे कि हर किसी ने व्लॉग बनाया हुआ था अपना-अपना कि डायनो वैली जाएँ। और देख के जो है ना डायनो वैली, तो हमें वाक़ई में लगा कि यार हमने शुक्र है कि हम लोग आ गए और हमने इसको मिस नहीं किया, वरना हम कराची चले जाते तो हमें बड़ा अफ़सोस होता कि यार हमने डायनो वैली क्यों नहीं गए। ये यहाँ पे इनके सारा क्या कहते हैं प्रोसेस लिखा हुआ था पर हेड, और ये वो बुफे सिस्टम भी था, अंदर रेस्टोरेंट भी थे, और ये आपको नीचे से बाय ये जो इनकी बस होती है जो भी थी वैन, ये ट्रेन भी चल रही थी, ट्रेन में आप बैठे हैं ऊपर आपको फ्लोर पे ले जाते हैं, जो कि हम लोग भी जा रहे थे। और बहुत अच्छे-अच्छे एनिमल्स और इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी मतलब एडवेंचर वाली पार्क बनाई हुई थी, जिसको देख के आप वाक़ई में कहते हैं कि यार थोड़ा डिफरेंट सा माहौल कराची में या इस्लामाबाद में या फिर लाहौर में नहीं देखने को मिला, तो हमें इस्लामाबाद में मिल रहा है। तो उस वज़ह से हमें बहुत अच्छी लगी, और छोटे-छोटे हॉर्स भी थे और मैंने आइसक्रीम वाला वो भी किया, तो बड़ा मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, और मौसम भी ठीक था। यहाँ पर मौसम फिर भी डायनो वैली में ठीक था, इतनी ना गर्मी थी ना मतलब ठंड तो थी ही नहीं, गर्मी ही थी, बट नॉर्मल मौसम था, घबराहट नहीं हो रही थी। नीचे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को गर्मी लग रही थी, हमारा दिल कर रहा था हम लोग वापस जो है ना, जहाँ रुके हुए अपने विले में वहीं पे चले जाएँ और हम लोग बस कर दें घूमना-फिरना, क्योंकि इतनी गर्मी में हम नहीं घूम सकते। यहाँ पर बस हम लोगों ने घूम लिया था और थोड़ी बहुत जो है चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी। हम लोगों को था बस अब थोड़ा बहुत देख लिया है और घूम लिया, अब थोड़ा खाना-शाना खा लें, क्योंकि भूख से भी हमारी जान निकल रही थी। हमने दोपहर का खाना खाया हुआ था, और हमारे तो कराची में यही है कि भई आप 2 टाइम खाना खा रहे हो, लेकिन आप जब बाहर कहीं मूव ऑन होते हो और घूमने वगैरह निकलते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अर्ली उठना होता है और अर्ली ब्रेकफ़ास्ट करके और फिर लंच भी करना होता है, फिर डिनर भी करना होता है। यही कुछ हाल हमारा भी हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे डायनासोर भी बनाए हुए थे इन्होंने, लेकिन बहुत अमेज़िंग जगह थी, बहुत ही। जो भी इस्लामाबाद आए वो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करे। मैं उसको प्रेफ़र करूँगी कि यार इसको मिस नहीं करना चाहिए। मुनाल को फिर भी मिस कर दें, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, आपने खाया नहीं खाया एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर आप ज़रूर आएँ ताकि आपको पता चलता है कि यार दुनिया में अब क्या हो रहा है और नई क्या टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया में आई हुई है। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, और मतलब बहुत ऐसी चीज़ें थी जिनको देख-देख के मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार वाक़ई में थोड़ा बहुत दुबई वाला माहौल भी है, थोड़ा बहुत डिफरेंट सी चीज़ भी है जो आप एक्सप्लोर करते हो।
ये जी बस हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों ने जो है ट्रेन जो थी इनकी वो लास्ट रह गए थे, हम लोग ही थे और कुछ और लोग भी थे। बस हम लोग निकल रहे हैं अब खाने के लिए मुनाल, क्योंकि खाना यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो मुनाल पर ही जाके खाना खाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको व्लॉग में पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। और उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।